चाहे मैं अगर मुस्लिम समुदाय से आता हूँ, अगर मैं गलत अब सब बयानबाजी करूँगा तो लाजमी मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। देश के अंदर फिर अगर लोकतंत्र में लोग अपनी सब बयानबाजी से देश का माहौल ख़राब करने का काम करेंगे तो फिर न्यायालय में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पोस्ट। मैं हूं लवकांत सिंह। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले ही तौकीर रज़ा जो बरेली के मौलाना हैं और सपा के नेता भी हैं, उन्होंने एक जुमे की नमाज के बाद अपने लोगों को, अपने समर्थकों को जोड़ा था और बहुत ही उग्रता से वो एक तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोका। हालांकि उनके बयान भी वायरल हुए जिसमें वो बहुत ही आग उगल रहे थे। उन्होंने कहा कि जो हम पे बुलडोजर चलाएगा उसे हम जान से मार देंगे। इसी विषय पे हम बात करने के लिए आए हुए हैं और जानते हैं इन सज्जन से कि इनके क्या विचार हैं। सर, पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम आसिफ अंसारी है, मैं मेरठ उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। सर, बरेली में आपने देखा होगा अभी 2-3 दिन पहले जो कांड हुआ है कि तौकीर रज़ा जो हैं, मौलाना तौकीर रज़ा, उन्होंने विवादित बयान दिया और अपने समर्थकों को इकट्ठा करके उन्होंने एक उग्रता दिखाने की कोशिश की। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस तरह से माहौल ख़राब करना नहीं चाहिए, चाहे वो कोई भी समुदाय का व्यक्ति क्यों ना हो। देश संस्कृति से चलेगा, देश संविधान से चलेगा और देश के अंदर बड़े बड़े न्यायालय हैं, न्यायालय से लड़ाई लड़ें। और इस तरह से अगर वो आप सब बयानबाजी दे करके देश का माहौल ख़राब करने का काम करेंगे, चाहे देखो वो कोई भी वर्ग का व्यक्ति क्यों ना हो, इसमें हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है। चाहे मैं अगर मुस्लिम समुदाय से आता हूँ, अगर मैं गलत अब सब बयानबाजी करूँगा तो लाजमी मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों? देश के अंदर फिर अगर लोकतंत्र में लोग अपनी सब बयानबाजी से देश का माहौल ख़राब करने का काम करेंगे तो फिर न्यायालय में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। देश संस्कृति का कोई फ़ायदा नहीं है। देश संविधान से नहीं चलेगा, देश के अंदर इस तरह से चलने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो देश के अंदर जो न्यायालय है, संविधानिक तरीके से देश चलता है, उसके अनुसार लोगों को अपनी रिपोर्ट बना करके न्यायालय तक जाना चाहिए। और इस तरह से अब सब बयानबाजी दे करके देश का माहौल ख़राब होता है। मैं अपने सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ, सभी समुदाय के लोगों से, आज देश का माहौल बदल चुका है। देश के अंदर सबका साथ, सबका विकास की बात नरेंद्र मोदी जी करते हैं तो सभी वर्गों को, लोगों को साथ लेके चलना चाहते हैं। आप अपनी समस्या का प्रस्ताव लेकर के आइए, उनके यहाँ आपके दरवाजे खुले हुए हैं। वो देश के प्रधानमंत्री जी ऐसे स्वभाव के हैं, हर वर्ग के लोग से मिलना चाह रहे हैं, हर लोगों को अपने आवास पे बुला रहे हैं। और अगर कोई उनको सम्मानित करना चाहता है, बुलाना चाहता है, वो उनके वहाँ पर भी जाकर के उनकी समस्या को सुनने का काम कर रहे हैं। आज देश की, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जनता के प्रति भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। एक एक कार्यकर्ता, एक गली, एक मोहल्ले के अंदर हर जगह इनका मिलेगा। आज अगर आपको कोई समस्या है, परेशानी है, आप उनसे बताइए, वो आपकी रिपोर्ट ऊपर तक लेके जाएगा। लेकिन इस तरीके से आप सब बयानबाजी आप दोगे तो देखो जी भाई साहब, इसका तो खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। अगर आप लड़ना भी चाहते हो तो कानूनी लड़ाई आप लड़िए। न्यायालय दोनों पक्ष के लिए है, न्यायालय में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है। लेकिन मैं इस तरीके से आप सब बयानबाजी दे करके अगर हीरो बनने का प्रयास करूँगा तो भैया अगर गलत किया तो उसकी सज़ा भुगतने के लिए भी मुझे तैयार रहना चाहिए। अच्छा, वो ये कह रहे थे कि हल्द्वानी की जो घटना हुई है, जहाँ मज़ार और कोई मदरसा तोड़ा गया है, तो उस विषय पे वो कह रहे थे कि ये गलत किया गया है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए था। उस पर आपके क्या विचार? देखिए, मैं इस विषय को ज़्यादा गंभीरता से लेना नहीं चाहूँगा। अगर वहाँ गलत हुआ है तो ये हमारे जो बड़े उलीमा हैं, उन लोगों को बैठक बुला करके और ये प्रस्तावक कोर्ट में, न्यायालय में लेके जाना चाहिए। क्योंकि न्यायालय कोर्ट है, कोर्ट के ऑर्डर पे ही टूटा है वो, तो उसकी समीक्षा करानी चाहिए, जांच होनी चाहिए कि ये गलत है या सही है। अगर सही है और गलत हो रहा है तो देखो ये भी सही नहीं है। और अगर सही है और कार्य हो रहा है तो सहमति के साथ ये काम करा लेना चाहिए। क्योंकि देश के अंदर हम नहीं चाहते कि माहौल ख़राब हो। और आज मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से, इबादत गाह जो होती है वो मन से होती है। चाहे लाख मंदिर बन जाए, चाहे लाख मस्जिद बन जाए, मंदिर और मस्जिदों में लोग क्यों जाते हैं? वो मन की आत्मा को शांति के लिए वहाँ जाते हैं।
ये चीज़ें घर बैठ के भी की जा सकती है, लेकिन लोगों ने इन चीज़ों को पता ना जाने क्यों बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी लेकर के इन चीज़ों में पढ़ने की आदतें डाल रही है। तो मैं सभी देश के हर वर्ग के व्यक्ति से कहना चाहता हूँ, मंदिर और मस्जिदों से परिवार और घर और कारोबार नहीं चलता। ये एक अपनी आस्था के लिए, अपने मन की शांति के लिए ये चीज़ें हैं, लेकिन घर परिवार इनसे चलता नहीं है। ये भी हमें समझने की बहुत ज़रूरत है। और देश की जो नई पीढ़ी है, आज उन्हें फिरकों में ना बांटे, देश हिंदू मुस्लिम बेस ना बनाया जाए। देश के अंदर ये ऐसा पहला देश है जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी है धर्म के भाई। देश संस्कृति के साथ देश के सभी भाइयों को समर्थन करते हुए उनके उपपालन करना चाहिए। अभी आपने सुना कि एक मुस्लिम युवा है ये, और इन्होंने बहुत बेबाकी से कहा कि जो देश है जो हमारा, वो बहुत ही अनेकताओं में एकता का देश है, और यहाँ मंदिर या मस्जिद से हमारे कारोबार, हमारे घर नहीं चलते। इसलिए इन मुद्दों से थोड़ा अलग होकर सोचना चाहिए, शांति से इन चीज़ों पे काम लेना चाहिए। आप क्या अपने राय रखना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।